आज हम विलयन के साधन को व्यक्त करने की विधिया में जो 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 सातवीं इकाई है उसका नाम है फॉर्मलता। जिसका नाम है फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी। ये लगभग मोलरता के समान ही होती है कि इसका विलयन की 1 लीटर में उपस्थित विलय के सूत्र भारों की संख्या। तो ये जो इकाई है फॉर्मलता, इसका उपयोग जनरली आयनिक यौगिकों के लिए किया जाता है। ये जो इकाई है इसका उपयोग आयनिक यौगिकों के लिए किया जाता है। इसमें हुआ कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा वही के वही होगा WB, उसमें आता था MB, तो यहां लिखेंगे MB की जगह ग्राम सूत्र भार। विलय उसमें था विलय का अणुभार, यहाँ है विलय का ग्राम सूत्र भार गुणित 1000 बटे विलयन का लीटर में आयतन। WB बटे विलय का ग्राम सूत्र भार गुणित 1000 बटे V जो है जो हमने उसमें किया है V, ये होगा ml में, ये होगा V ml में। अब अगला उदाहरण है कि V जो होगा वो ml में। अब इसमें न्यूमेरिकल कि 2 लीटर विलयन में 58.5 ग्राम NaCl घुले हैं। तो फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 2 लीटर विलयन में 58.5 ग्राम NaCl घुले हैं, तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये हुआ। अब देखो सूत्र में मान रखना है, तो F बराबर, अब इसमें दिया है WB बराबर 58.5, विलय का ग्राम सूत्र भार, तो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों का जोड़ होगा 58.5। तो इसमें ग्राम सूत्र भार हुआ 58.5। V बराबर है 2 लीटर मतलब 2000 ml। 2 लीटर मतलब 2000 ml। मतलब क्या हुआ कि हमें जो V है विलयन का आयतन चाहिए ml में। तो बेटा WB हो गया 58.5 बटे 58.5 गुणित 58.5 बटे 58.5 गुणित 1000 और बटा 2000। 1000 बटे 2000, ये 58.5 से 58.5 कट गए, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये बचा 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब आंसर आया 0.5। ये कहलाएगा 0.5। तो क्या हुआ, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। WB बटे विलय का ग्राम सूत्र भार गुणित 1000 बटे, देखना अब विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता, ग्राम तुल्य की भारों की संख्या नार्मलता, ग्राम सूत्र भारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता, ग्राम तुल्य की भारों की संख्या नार्मलता, ग्राम सूत्र भारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। जब इसके बटे में अणुभार रखेंगे, विलय का अणुभार, तो मोलरता निकलेगी। जब इसके बटे में विलय का
तुल्यांक की बाहर रखेंगे तो नॉर्मलता निकलेगी, और जब इसके बटे में विलेय का ग्राम सूत्र बाहर, मतलब लगभग वही चीज है जो मोलरता है, तो ये निकलेगी। तो ये हुआ तुम्हारा फॉर्मलता, ये हुई 7वीं इकाई। अब इसके बाद जो लास्ट इकाई है जिसका उपयोग जो बहुत छोटी है, जिसका उपयोग हम जनरली जल की कठोरता, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण वगैरह नापने में करते हैं। आप आज तक या कोई न्यूज देखोगे तो उसमें एक लिखा आता है, जब मौसम संबंधी जानकारी आती है या जब प्रदूषण संबंधी जानकारी आती है तो एक शब्द आता है ppm, इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm या पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख या 10⁶। देखो ये हुआ 10, ये हुआ 100, ये हुआ 1000, ये हुआ 10,000, ये हुआ लाख और ये हुआ 10 लाख, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10⁶। अब ये जो इकाई है ये जो है बहुत छोटी है, इसका उपयोग जल की कठोरता, इसका उपयोग जल की कठोरता और जल की कठोरता आदि और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण वगैरह को नापने में किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। अब इसमें इसकी परिभाषा है कि विलियन के 10 लाख या 10⁶ भार भागों में विलेय के भार भागों की संख्या बाय वेट, विलियन के 10 लाख या विलियन के 10⁶ भार भागों में विलेय के भार भागों की संख्या को ppm कहते हैं। विलियन के 10⁶ या 10 लाख विलियन के 10⁶ या 10 लाख विलियन के 10⁶ भार भागों में विलेय के भार भागों की संख्या को हम ppm या पार्ट पर मिलियन कहते हैं। अब इसमें इसका सूत्र तो वही हुआ, विलेय का भार हुआ WB, विलेय का भार हुआ WB बटे, देखो ये आएगा, इसमें लिखा आएगा यह 10⁶, मतलब जो उसमें जो प्रतिशत में, सब देखो समझना, प्रतिशत में यहां आता था पर 100, यहां आएगा ये WB, ये आएगा बेटा ये WB बटे WB बटे W गुणे 10⁶, मतलब विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणे 10⁶। अब इसमें कुछ मैं तुमको एक न्यूमेरिकल कराता हूं कि 1000 ग्राम विलियन में 100 मिलीग्राम CaCO3 घुला है। 1000 ग्राम विलियन में 1000 ग्राम विलियन में 100 मिलीग्राम CaCO3 खुला है। CaCO3 की ppm ज्ञात कीजिए। CaCO3 की ppm ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, ये दोनों W, ये है ये जो WB है ये विलेय का भार है, और ये जो W है ये है विलियन का भार, विलियन का भार या विलियन का द्रव्यमान। अब जरा देखना है, एक चीज दी है ग्राम में और एक चीज दी है मिलीग्राम में, ये काम नहीं चल सकता। कोई भी दो वैल्यू जब एक ही
जैसे द्रव्यमान की दो वैल्यू है, इनको या तो हम इसको ग्राम में करें या इसको ग्राम में या इसको मिलीग्राम। तो देखो अब पहले भी तुमने पढ़ा मिली, जैसे हम कहते हैं 1 लीटर दूध वाला आता है, उनका हमें 1 लीटर दूध दे दो, तो 1 लीटर। और जब हम इसको ml में बदलते हैं तो ये हो जाता है 1000 ml। इस m का मतलब होता है 10⁻³ जैसे ही ये m हटता है वैसे ही यहाँ 10⁻³ का गुणा हो जाता है। देखो अब जैसे जब हमने m हटाया तो ये हुआ 1000 गुणित m हटा दिया 10⁻³ ये बच गया बेटा लीटर। ये था मिली, देखो ये था मिली लीटर, ये मिली हटा, इसकी जगह 10⁻³ आया तो हो गया लीटर, -3 प्लस हो गया कैंसिल, आ गया 1 लीटर। तो जब भी सवाल में मिली हटाओगे तो 10⁻³ और किलो हटाओगे तो 10⁻+3 किलो। जैसे तो 1 किलोग्राम, किलो हटा दिया तो क्या कर दिया 1000 या 10⁻³ ये हो गया ग्राम। ठीक, चल अब सवाल हम करते हैं WB, ये दिया है 100 मिलीग्राम, मिली को हमने हटा दिया, मिली हटा तो 10⁻³ तो 100 गुणित 10⁻³ ये आ गया ग्राम, मतलब 100 गुणित 10⁻³ ग्राम। अब ये बचा 10⁻⁻1, ये बचा 10⁻⁻1। m विलियन का W विलियन का द्रव्यमान दिया है, सीधा उत्तर होगा 1000। ठीक है, ये हुआ 1000। तो ppm सूत्र में मान रखा WB ये हुआ 10⁻⁻1 बटे W ये हुआ विलियन का 1000 और गुणित किया तो ये हो गया 10⁻⁶। अब ये जो है ऊपर जाके हो गया 10⁻⁻4, ठीक है, बराबर 10⁻⁴ गुणित 10⁻⁶ बराबर 10⁻²। तो ये आंसर आ गया 100। तो ये क्या लाएगा 100 ppm, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की जो सांद्रता है वो कहलाएगी 100 ppm, 100 ppm। ये कहलाता है पार्ट पर मिलियन। विलियन के 10⁶ भार भागों में विलेय के भार भागों की संख्या, मतलब 10⁶ भार विलियन में, चाहे भार मतलब किलोग्राम में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है, में विलेय के भारों की संख्या। ये हो गई 8 तुम्हारी इकाइयां। अब इस पर कुछ जो तुमने इकाइयां की, अब इसमें हम बेटा आगे में कुछ क्वेश्चन देखो। अभी मैं 12th के हिसाब से सरल क्वेश्चन कराए हैं। अब अगली बार जब सॉल्यूशन की हम कॉम्पिटिटिव फाइल कराएंगे तो उसमें कठिन क्वेश्चन कराएंगे। अब इसमें कुछ चीज जो है थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे जब क्या होगा जब दो विलयनों को आपस में मिलाया। जैसे हमने कहा कि 1m हमारे पास ग्लूकोज है, इसके 2 लीटर है, और 2m ग्लूकोज एक और विलयन है जिसके 3 लीटर है। 1m ग्लूकोज के 2 लीटर हैं और 3m ग्लूकोज के 2m ग्लूकोज के 3 लीटर हैं। दोनों को मिला दिया जब तो कितना हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। हमारे पास इस पात्र में भी विलयन है, इस पात्र में विलयन है, दोनों को मिला दिया। तो मिलाने पर जो सूत्र होता है बेटा वो होता है m1v1 प्लस m2v2 बटा v1 प्लस v2। m1 पहले विलयन की मोलरता, उस v1 उसका आयतन, m2 दूसरे विलयन की मोलरता और v2 उसका आयतन। ये आ गया। अब देखो इसमें इस सवाल में m1
बराबर हो गया 1, V1 बराबर हो गया 2, M2 बराबर आ गया 2 और V2 बराबर आ गया 3। अब बस सूत्र में मान रखना है, तो 1 गुणित 2 धन 2 गुणित 3 बटे 2 धन 3, तो ये हुआ 2, ये हुआ धन 3 दूनी 6 बटा 5, मतलब 8 बटा 5, 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्का 3, जो मूलता आई वो आई 1.6। अब 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 2 धन 6 बटे 5, 8 बटे 5, मतलब ये हो गया 1.6। तो जो विलियन बनेगा परिणामी, उसकी मूलता होगी 1.6। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपके इसके नोट्स, ये पूरे न्यूमेरिकल हैंडमेड जो नोट्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको इन नोट्स को एक बार चाहे तो आप इन नोट्स को आपको पाठ्य पुस्तक से भी अपने चेक कर लेना है। पाठ्य पुस्तकों की भी सामग्री का उपयोग पढ़ते हुए करेंगे। अब इसके बाद ये जो है 15वें पेज पर कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं। 15 पेज पर पहला है ग्लूकोज के 0.1 m के 250 ml, ग्लूकोज के 0.1 m के 250 ml को मिलाया 0.2 m के 750 ml में, तो परिणामी विलयन की मोलरता होगी। तो परिणामी विलयन की मोलरता होगी, मतलब 0.1 m के 250 ml और 0.2 m के 750 ml को आपस में मिलाया। तो बेटा इसका सूत्र होगा M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2। ठीक, डायरेक्ट M1 0.1 गुणित V1 250 प्लस ये हुआ 0.2 और गुणित हुआ ये 750 बटे 250 धन 750 बराबर ये बचा 0 कट गया, ये हो गया 25 धन ये हुआ 150 बटे 250 और ये 750, ये हो गया 1000, मतलब 175 बटा 1000 बराबर 0.175। ये आंसर मैंने लिख लिया था, ये हुआ 0.175। 0.1 m ग्लूकोज के 250 ml, 0.2 m ग्लूकोज के 750 ml में घोले गए। 0.1 m ग्लूकोज के 250 ml विलयन को 0.2 m ग्लूकोज के 750 ml के साथ मिश्रित किया गया, मिलाया गया, मिक्स किया गया। तो परिणामी विलयन की जो बना, एक पतला है एक गाढ़ा है, ये पतला है ये गाढ़ा है, दोनों को मिलाया तो जो परिणामी विलयन बना उसकी मोलरता होगी 0.175। ये हुआ। ठीक, मतलब हमने ये देखा कि जब दो विलयनों को हम आपस में मिलाते हैं तो जो परिणामी विलयन है उसकी मोलरता क्या होगी। अब अगला है सुक्रोज के 1 m के 1 लीटर को, सुक्रोज के 1 m के 1 लीटर को 2 m के 500 ml, 2 m के 500 ml में मिलाया तो परिणामी क्या होगा। 1 m के 1 लीटर, 2 m के 500 ml। अब देखो ये फिर पकड़ना, यार फर्क है, या तो इसको बदले लीटर में या इसको बदले ml। दोनों तरह से जैसा आप चाहो ये सवाल आप कर सकते हो। तुम चाहो तो मैं दोनों तरह से करके बताऊंगा। M1 बराबर 1, V1 बराबर 1, M2 बराबर 2 और V2। अब
इसको अपन ने लीटर में बदला तो हो गया 500 बटे 1000 मतलब 0.5। ऊपर दूसरे तरीके से m1 बराबर 1, v1 बराबर 1000 ml, m2 बराबर 2 और v2 बराबर 500 ml। ठीक, अब देखना इस तरह से किया, दोनों तरह से कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। 1 गुणित 1 ये हो गया 1 धन 0.5, 5 दूनी 10 पर पॉइंट लगेगा तो ये आ गया 1 बटा दोनों का जोड़ मतलब 1.5, 1 धन 0.5। ठीक है, चलो जल्दी कर दिया। 1 धन 0.5 मतलब 2 बटे 1.5, पॉइंट ऊपर गया तो ये हो गया 20 बटा 15। 0.1 की जगह लिखा है 1 दशमलव की जगह 0, 20 बटे 15, 5 से कट गया, 5 चौके 20, 5 तिया 15, उत्तर आया 4 बटा 3। इधर इसका इसमें गुणा किया 1000 आया, धन 500 के 2 में गुणा किया 1000 आया, बटे दोनों को जोड़ा ये हो गया 1 m के 1 लीटर, 2 m के 500, ये हुआ 1000 बटे v1 प्लस v2 मतलब 1500, 1500 तो ये हो गया 2000 बटे 1500। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से कटा, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 4 बटा 3। ठीक, दोनों तरफ से उत्तर यही आया। ये हुआ दो अलग अलग मोलरता के विलयन को मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता। अब अगला इसमें टॉपिक है कि क्या होगा यदि हम पानी मिला दें, यदि हम जल मिला दें। जैसे एक विलयन है जिसमें पानी मिलाया गया, जिसमें जल मिलाया गया, कि 17 पेज पर इसमें एक एम ग्लूकोज 1 लीटर को सुक्रोज चल। ठीक, अब अगला हुआ जल को मिलाना। तो इसमें है कि 1 एम सुक्रोज के 1 लीटर 1 एम के 1 लीटर में 1 लीटर जल मिलाया। सवाल है कि 1 एम ग्लूकोज के, लिख देता हूं, 1 एम ग्लूकोज के 1 लीटर में 1 लीटर जल मिलाने पर 1 एम ग्लूकोज के 1 लीटर में 1 लीटर जल मिलाने पर क्या होगा? जो बनेगा विलयन उसकी सांद्रता क्या होगी? एक दूध वाला है, उसके पास 1 लीटर दूध है, उनके भैया एक और मांग आ गई तो उसको क्या करेगा? 1 लीटर में पानी और मिला देगा। तो बस यही है, 1 एम ग्लूकोज का 1 लीटर है, क्या होगा? फीका हो जाएगा विलयन। ग्लूकोज ज्यादा था उसमें कम, तो बेटा इसमें क्या सूत्र लगेगा? वही m1v1 प्लस m2v2 बटे v1 प्लस v2। हाँ, पहला विलयन 1 m है तो m1 बराबर 1, इसके कितने आयतन है? 1 लीटर। दूसरा विलयन है वो तो पानी है, तो पानी में क्या है? ग्लूकोज कुछ भी नहीं घुला है, तो ये याद रखना ये 0 रहेगा हमेशा पानी मिलाने पर। और v2 बराबर कितना मिलाया? 1। बस वैल्यू पुट कर दो, m1v1 मतलब 1 गुणित 1 धन, अब ये 0 में किसी का भी गुणा किया तो 0 ही आएगा, बटे v1 मतलब 1 और v2 मतलब 1, तो ये होगा 1 बटा 2 मतलब हो जाएगा 0.5। मतलब जो 1 एम ग्लूकोज के
1 एम ग्लूकोज के 1 लीटर में 1 लीटर जल मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा उसकी सांद्रता होगी 0.5। अगला 2 एम के 1 लीटर में 3 लीटर जल, 2 एम के 1 लीटर में 3 लीटर जल, 3 लीटर जल। दो एम ग्लूकोज है, इसके 1 लीटर है, इसमें 3 लीटर हमने जल मिला दिया। तो वही चीज ये हुआ M1 बराबर 2, V1 बराबर 1, M2 बराबर 0 और V2 बराबर हो जाएगा 3। M1 V1 मतलब ये हो गया 2 धन M2 V2 ये हो गया 3 बटे V1 प्लस V2 मतलब 1 धन 3 तो हो गया 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2 मतलब हो गया 0.5। ये आ गया इसका अंतर 0.5। ठीक, अब इसमें एक और प्रकार के सवाल, ग्लूकोज के 1 एम विलयन के 500 ml में कितने ग्राम ग्लूकोज घुला है। 1 एम ग्लूकोज के 500 ml में कितने ग्राम ग्लूकोज घुला है। ठीक, देखो अब इसमें सूत्र है हमारे पास कि मोलरता M बराबर WB बटे MB गुणित 1000 बटे V किसमें ml में। देखो बेटा अब इसमें निकाला कितने ग्राम ग्लूकोज मतलब WB हमें ज्ञात करना है। मोलरता का मान दिया है 1, V का मान दिया है ml में ये दिया है 500 और V का मान दिया है 500 और ग्लूकोज का अनुभार है 180। वैल्यू पुट की तो 1 बराबर WB बटे 180 गुणित 1000 बटे 500। तो ये 500 एकम 500 दूनी, ये 2 से कट गए 90 बार। तो 1 बराबर WB बटे 90 तो WB बराबर आ गया 90। ठीक, तो ये हुआ ग्लूकोज के 1 एम विलयन के 500 ml में कितने ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। ये हो गया सवाल। आपकी कॉपी में ये लिखा हुआ भी है, अच्छे से इसको समझ लेना। अब ये जो हुआ, अब इसके में कुछ आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क देने के बाद जो है क्लास के, और वो आपको करना है। ठीक, अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है इसी का ही है। अब इसमें जो बेटा ये जो मैंने तुमको क्वेश्चन कराया इसके न्यूमेरिकल वो लगभग 1 एम ग्लूकोज के 2 लीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। ये बात वही है, जितना घुला होगा। इसी क्वेश्चन को ले सकते हैं 1 ग्लूकोज के 2 लीटर विलयन में कितने ग्राम ग्लूकोज घुला है। जितने ग्राम ग्लूकोज घुला होगा उतना विलयन बनाने के लिए आवश्यकता होगी। वही का वही सवाल है।
M बराबर WB बटे MB गुणित 1000 बटे V ml में। WB मोलरता 1 दी है, WB ज्ञात करना है, ये हुआ 180, 1000 और V का मान है लीटर में, लीटर को बदलना पड़ेगा ml में, तो ये हो गया 2000, 1000 से 2 बार कट गए, 1 बराबर WB बटे 360, तो WB बराबर 360 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता है। ठीक, अब ये बेटा आपकी कॉपी में है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये पूरा तैयार करना, इसका होमवर्क करना। ये एक विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि है। अब इसका जो और कठिन सवाल है वो हम कॉम्पिटिटिव फाइल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम कल से चालू करेंगे। थैंक यू।